नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन का पावर कैप्सूल लेकर के आए हैं। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा एक सजेशन है। आप सभी के पास जीके की कोई बुक जरूर होगी, मतलब कि कंप्लीट जीके की बुक जिसमें कि सारे पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो उस कंप्लीट जीके की बुक से आप बायोलॉजी टॉपिक पढ़ लीजिए। इस काम को करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर आप या फिर आपने बायोलॉजी किसी भी टीचर से पढ़ रखी होगी या फिर किसी बुक से पहले से पढ़ रखी हो, तब इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए बायोलॉजी की 15th क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले बायोलॉजी की 14th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो जरूर देख लें। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का या फ्लोरीन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। जो समुद्र से खरपतवार होती हैं तो उससे आयोडीन निकाली जाती है, जो शैवाल होते हैं उनसे आयोडीन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्तों की में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के जो पत्ते होते हैं, पालक हम एक सब्जी होती है, तो उसके पत्तों में सबसे ज्यादा क्या होता है ये पूछा गया है। विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है या वसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। पालक के पत्तों से हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। हरी सब्जियों से हमें पालक वो क्या नाम है, आयरन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर पहले की सीरीज देखी होंगी आपने तो आपको याद आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लोरीन। ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है दूध में, अंडों में, नारंगी में, हरी सब्जियों में। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था कि लौह तत्व या आयरन जो होता है वो हरी सब्जियों में हमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बसा कौन विलीन नहीं होता? मतलब इनमें से कौन सी विटामिन बसा में विलीन नहीं होती, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बसा में जो विले होती हैं विटामिन, विले विले की बात कर रहा हूं, विले जो होती हैं वो होता है ए डी ई के, और जो बसा में विले नहीं होती है, जल में विले होती हैं, वो होती हैं विटामिन बी और सी। तो अब बस आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? ये बसा में विले नहीं है, ये जल में विले है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जापानी एनसेफलाइटिस का कारक होता है, तो इनमें से कौन सा जो है इस रोग को करने का कारक है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है, मतलब ईसीजी की जो परीक्षण किया जाता है वो किस अंग की कार्य प्रणाली के लिए किया जाता है, ये मतलब है इसका। ऑप्शन है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए, कान के लिए, यकृत के लिए या फिर हृदय के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली जानने के लिए हम ईईजी परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसीन दुग्ध होता है, तो कैसीन जो है दुग्ध में होता है तो वो क्या होता है? शर्करा होती है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या फिर ये सभी होते हैं? तो कैसीन जो होती है दूध में पाई जाने वाली वो एक क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन, सभी लोग जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं डायरेक्टली। आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक ना खाने की वजह से हमारे गले में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घेंगा, सॉरी आयोडीन। ठीक है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए क्या चीज मदद करती है, हेल्प करती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ए ऑप्शन इज राइट। संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए हमारी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है?
मतलब ब्लड चढ़ाने से, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उसकी वजह से नहीं फैलता है। कौन सा रोग है ऐसा? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी रक्त के आदान प्रदान करने से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। तो कैंसर के उपचार में कौन सा आइसोटोप यूज किया था वो हमें बताना है। P30, CO60, P32, C14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। CO मतलब कि कोबाल्ट 60 जो है हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का कारण है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मिनी माता रोग का कारण क्या है? ऑप्शन है जस्ता, सीसा, कैडमियम, पारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारा। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सनशाइन विटामिन है, तो सनशाइन विटामिन कौन सा कहलाता है? देखो नाम से ही पॉपुलर है कि सन से मिलने वाली विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो सूरज से जो विटामिन हमें मिलती है वो विटामिन डी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर किसकी वजह से संचारित होता है वो हमें बताना है। एनोफिलिस द्वारा, मक्खी द्वारा, एंडीज द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। एंडीज द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ठीक है, कौन सा रोग मतलब संक्रामक है, फैलता है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह या फिर कैंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग एक संक्रामक रोग है, बाकी सब संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग हमें बताना है। ऑप्शन है प्लेग, टाइफाइड, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है हमारा प्लेग। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, मतलब कौन सा इनमें से विटामिन है? ठीक है, रासायनिक नाम दे रखे तो इनमें से कौन सा किसी एक विटामिन का नाम है? ऑप्शन है फॉलिक अम्ल, लाइनोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। फॉलिक अम्ल एक विटामिन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ठीक है, अगर हमने सब्जियां छील ली है और उसके बाद फिर से हम धो रहे हैं तो कौन सी विटामिन उसमें नहीं रहेगी, निकल जाएगी? ऑप्शन है कम हो जाएगी या फिर निकल जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को फिर से धोगे तो विटामिन सी उसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन पर ही चलते हैं डायरेक्ट आंसर पर। कैसीन। ए ऑप्शन इज राइट। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो देखो दूध का मीठापन किसके कारण होता है? ठीक है, साइक्रोज, सुक्रोज, कैराटीन या लैक्टोज। तो मैंने पहले भी बताया था कि दूध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें अक्सर करके लैक्टोज जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज नामक शर्करा ही होती है। लैक्टोज नामक बेसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक ही बैक्टीरिया के कारण दूध जो है जम जाता है, दूध से दही बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिठास किसके कारण होती है, शुगर किसके कारण होती है? लैक्टोज के कारण। ठीक है, आप अभी देख ही चुके होंगे, ये हमारी 15th सीरीज चल रही है। इससे पहले 14 सीरीज कंप्लीट हो सकी हैं और क्वेश्चन नंबर 371 चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इससे पहले करीब 370 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं हम लोग। अगर आप इस सीरीज को कर लेंगे तो आपकी जो क्या नाम है, आपका क्या नाम है, सिलेक्शन है, आप उसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाए, आपकी जो तैयारी है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 212, 206, 202, 200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 206। आपको ये पता ही था आंसर 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन दोनों ही फेमस है। ठीक है, तो नवजात शिशु में जो होती हैं वो 2 हड्डियां एक्स्ट्रा होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 208। ठीक है, 2 हड्डियां जो है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 8, 30, 32 और 34। तो देखिए इस क्वेश्चन को आंसर लगाने से पहले आपको मैं एक बात समझा दूं।
मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां पाई जाती हैं टोटल होती हैं 28। कितनी होती हैं? 28। इसमें से जो 8 होती हैं वो होती हैं मस्तिष्क के चारों ओर, ठीक है। किधर होती हैं? मस्तिष्क के चारों ओर, ठीक है। बाकी की जो बची हमारी 14, उनमें से 14 जो होती हैं वो हमारे चेहरे के चारों ओर होती हैं, ठीक है। किसके चारों ओर? चेहरे के चारों ओर, ठीक है। और बाकी की बची 6 हड्डियां वो हमारी होती हैं कानों की हड्डियां। कहाँ की होती हैं? कानों की हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब बात समझ सकते हैं, देखो 28 ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। अब उसने पूछा खोपड़ी, तो खोपड़ी ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब मस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगाएंगे तो 8 लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर की में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। मनुष्य में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 होती हैं। अगर टोटल पसलियां देखी जाएंगी तो 24 हो जाएंगी, ठीक है। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कम से कम अपने पढ़ने वाले साथ के किसी एक फ्रेंड को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।